हेलो गाइस, आप सभी लोग कैसे हैं। तो दोस्तों ये हैं जुलाई मंथ के करंट अफेयर दोस्तों, 100 MCQ वन लाइनर दोस्तों, जो कि दोस्तों बिजी होने के कारण मैं आपके लिए वीडियो बना ना सका दोस्तों। उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा दोस्तों। अब मैं अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों, इसको ऐसे ही प्यार दीजिएगा जैसे पिछली वीडियोज़ को दोस्तों आपने प्यार दिया है। तो दोस्तों ये स्टार्ट करते हैं जुलाई मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो कि मैंने बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों इसमें कलेक्ट किए हैं दोस्तों, इसमें इन्वॉल्व किए हैं दोस्तों। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हाल ही में जिस देश ने पहले मंगल जांच तियानवेन वन को वैनचोंग अंतरिक्ष यान लॉन्च साइट से लॉन्च किया था दोस्तों, आंसर होगा चीन ने। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में जिस राज्य के काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना से जुड़े वैज्ञानिकों ने इस संयंत्र की तीसरी इकाई में पहली बार क्रांतिकता क्रिटिकलिटी प्राप्त की है, तो दोस्तों आंसर होगा गुजरात ने। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक हाल ही में जिसे नियुक्त किया गया था, दोस्तों आंसर होगा सुमित दुबे जी को। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो दोस्तों आंसर होगा 23 जुलाई को। झारखंड में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने के लिए लागू लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने वालों को कितने साल तक की जेल हो सकती है, तो दोस्तों आंसर होगा 2 साल तक की। पांडिचेरी सरकार ने कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को जितनी आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है, तो दोस्तों आंसर होगा 1 लाख रुपए की। जिस राज्य सरकार ने पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक पेश करने वाली है, तो दोस्तों आंसर होगा हरियाणा सरकार, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा गलत निर्णय है। तो दोस्तों जिस राज्य सरकार ने हाल ही में मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया गया, तो दोस्तों आंसर होगा ओडिशा को। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु जिस पहल की शुरुआत की है, तो दोस्तों आंसर होगा मनोदर्पण। जिस देश का नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रावण के उड्डयन मार्गों पर शोध करेगा, तो दोस्तों आंसर होगा श्रीलंका। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया, तो दोस्तों आंसर होगा मिजोरम। हाल ही में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिग्रहण विंग ने T-90 टैंकों के लिए 1512 माइन प्लाउ की खरीद है, तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ जितने करोड़ रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षर किया, तो दोस्तों आंसर होगा 557 करोड़ रुपए। यूरोपीय संघ ने कोरोना संकट से निपटने हेतु हाल ही में जितने अरब यूरो का फंड बनाने की घोषणा की है, तो दोस्तों आंसर होगा 750 अरब यूरो। ICC के लार प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले पहले क्रिकेटर जो बन गए थे, दोस्तों आंसर होगा डॉम सिबले। रिफ्यूजी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी ने दुनिया में जितने लोगों का रहने का ठिकाना छीन लिया, तो दोस्तों आंसर होगा 16 करोड़। ICC टेस्ट रैंकिंग में जिसने होल्डर को पछाड़कर हाल ही में जो नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया था, दोस्तों आंसर होगा बेन स्टोक्स, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज दोस्तों। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है, तो दोस्तों आंसर होगा दिल्ली ने, बहुत ही अच्छा निर्णय है। असम सरकार ने घोषणा की कि राज्य में हाल ही में आई बाढ़ में जिस राष्ट्रीय उद्यान के 108 जानवरों की मौत हो गई, तो दोस्तों आंसर होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों को जितने लाख रुपए के जीवन बीमा कवर की घोषणा की है, तो दोस्तों आंसर होगा 25 लाख रुपए की। वह देश जिसने हाल ही में हांगकांग के साथ अपने प्रतिरक्षण की व्यवस्था को निलंबित कर दिया, तो दोस्तों आंसर होगा ब्रिटेन। हाल ही में जिस देश के शोधकर्ताओं ने पूर्वी हिंद महासागर में पहली सुपरजाइंट आइसोपॉड प्रजाति बोथिनोमस रैक्सासा की खोज किया, तो दोस्तों आंसर होगा सिंगापुर ने। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने वहाँ विकास शुल्क और अवसंरचनात्मक विकास शुल्क इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस की लंबित देयताओं की एक मुश्त वसूली के लिए समाधान से विकास नामक योजना शुरू की, तो दोस्तों आंसर होगा हरियाणा। मध्य प्रदेश के जिस राज्यपाल का हाल ही में 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया, तो दोस्तों आंसर होगा लालजी टंडन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हाल ही में जिस टूर्नामेंट को इस साल स्थगित करने का फैसला लिया, तो दोस्तों आंसर होगा मेंस T20 वर्ल्ड कप। विश्व बैडमिंटन संघ ने अध्यक्ष पद के कार्यकाल को जितने बार के लिए सीमित करने का फैसला लिया, था दोस्तों आंसर होगा 4 के लिए। जिस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए
नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू किया था दोस्तों आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा, इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने हेतु केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने जिस शहर के चलम्सफोर्ड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक ईवी इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया था दोस्तों आंसर होगा दिल्ली ने। जिस आईआईटी संस्था ने इनक्यूबेटेड स्टार्टअप के साथ मिलकर एक पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट तैयार किया था दोस्तों आंसर होगा आईआईटी मद्रास। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला लिया था दोस्तों आंसर होगा उत्तराखंड। बहुत ही अच्छा निर्णय है दोस्तों। वह राज्य जो साल 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा तो दोस्तों आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। भारत और जिस देश ने साइबर हमलों से निपटने में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है तो दोस्तों आंसर होगा इजराइल। फीफा की घोषणा की 2022 विश्व कप की जिस देश में आयोजित किया जाएगा तो दोस्तों आंसर होगा कतर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल साइट्स ट्विटर पर 6 करोड़ फॉलोवर के साथ जिस स्थान पर पहुंच गए हैं तो दोस्तों आंसर होगा 30रे स्थान पर। यूएई ने जापानी स्पेस सेंटर से हाल ही में जिस मिशन को लॉन्च किया है तो दोस्तों आंसर होगा होप मार्स मिशन। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो दोस्तों आंसर होगा 20 जुलाई। भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नाडर को हाल ही में जिसका चेयरमैन चुना गया है तो दोस्तों आंसर होगा एच शीयल टैक। उद्योग मंडल फिक्की की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोरोना संकट के कारण जितने प्रतिशत नौकरियां घटने के आसार हैं तो दोस्तों आंसर होगा 20%। फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों की जिस एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई तो दोस्तों आंसर होगा अम्बाला एयरबेस। भारतीय मूल की जिस लेखिका के उपन्यास बर्न शुगर को प्रतिष्ठित अवध बुकर हेतु शामिल किया गया तो दोस्तों आंसर होगा अपनी दोषी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान बल्लेबाज पर उमर अकमल पर जितने साल का बैन घटाकर 18 महीने कर दिया था दोस्तों आंसर होगा 3 साल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और जिस देश के बीच समझौता ज्ञापन पर को मंजूरी दे दी तो दोस्तों आंसर होगा जिम्बाब्वे। बांग्लादेश के युवा तेज गेंदबाज काजी अनीक इस्लाम को 2018 में डोप प्रशिक्षण में विफल होने के कारण राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड ने जितने साल के लिए प्रतिबंधित किया था दोस्तों आंसर होगा 2 साल के लिए। IRCTC ने जिस बैंक के साथ मिलकर यूरोपे कार्ड लॉन्च किया था दोस्तों आंसर होगा भारतीय स्टेट बैंक। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस प्रसार को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन जिस तारीख तक बढ़ा दिया था दोस्तों आंसर होगा 31 अगस्त तक। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की तिथि जब तक के लिए बढ़ा दी तो दोस्तों आंसर होगा 30 सितंबर तक। हाल ही में जिस भारतीय क्रिकेट ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की तो दोस्तों आंसर होगा रजत भाटिया। चीन ने पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए जितने नए सैटेलाइट लॉन्च किए थे दोस्तों आंसर होगा 3। हरियाणा सरकार ने पहलवान बबीता फोगाट और जिससे खेल विभाग में उप निदेशक बनाया तो दोस्तों आंसर होगा कविता दलाल डिप्टी डायरेक्टर। दोस्तों नासा ने हाल ही में मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के लिए जिस मिशन को लॉन्च किया था दोस्तों आंसर होगा मार्च 2020। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन जिस दिन मनाया जाता था दोस्तों आंसर होगा 30 जुलाई को। भारतीय मूल के जिस राजनेता को हाल ही में सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया था दोस्तों आंसर होगा प्रीतम सिंह। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने हाल ही में जिस युवा भारतीय कार्यकर्ता को नए सलाहकार समूह के लिए नामित किया था दोस्तों आंसर होगा अर्चना शोरेंग। बिहार सरकार ने कोरोना वायरस से बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन को जितने तारीख तक के लिए बढ़ा दिया था दोस्तों आंसर होगा 16 अगस्त तक के लिए। हाल ही में जिस राज्य में 1 सितंबर से धार्मिक स्थलों खोलने की घोषणा की तो दोस्तों आंसर होगा राजस्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव जिसे नियुक्त किया गया तो दोस्तों आंसर होगा हार्दिक सतीश चंद्र शाह। दिल्ली सरकार ने डिजिटल पर वेट की दर को 30% से घटाकर जितने फीसदी करने का निर्णय किया था दोस्तों आंसर होगा 16.75% था। भारतीय मानक व्यवस्था के तहत भारत ने मार्च 2021 तक जितनी वस्तुओं को शामिल करने की घोषणा किया था दोस्तों आंसर होगा 371 श्रेणियों। भारत ने यूरोपीय संघ के साथ वैज्ञानिक सहयोग समझौते को जितने साल के लिए नवीनीकरण करने की घोषणा की तो दोस्तों आंसर होगा 5 साल के लिए। रूस ने जिस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी तो दोस्तों आंसर होगा चीन। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो दोस्तों आंसर होगा 29 जुलाई को। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि जिस राज्य में ISIS आतंकवादियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तो दोस्तों आंसर होगा केरल कर्नाटक में।
मदर इंडिया कोहिनूर एक सपेरा जैसी फिल्मों में काम कर चुकी जिस दिग्गज अभिनेत्री का हाल ही में निधन हो गया था दोस्तों सबको कुमकुम। विश्व हेपेटाइटिस दिवस जिस दिन मनाया जाता है दोस्तों सबको 28 जुलाई को। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद के लिए जिस ऐप को लॉन्च करने की क्या था दोस्तों सबको रोजगार ऐप। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद के लिए जिस ऐप को लॉन्च किया था दोस्तों को प्रवासी रोजगार ऐप। अमेरिका ने जिस देश को ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया था दोस्तों को चीन को। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल शुरू किया था दोस्तों को उत्तराखंड। हाल ही में जिस बैंक ने देश के सभी जिलों में सैनिटाइजर और मास्क बांटने का अभियान लॉन्च किया था दोस्तों को पंजाब नेशनल बैंक ने। वह देश जिसने चीन से भारत के साथ तनाव कम करने की अपील संबंधित प्रस्ताव पारित किया था दोस्तों को अमेरिका ने। ब्रिक्स सीसीआई के लिए सलाहकार के रूप में हाल ही में जिसे नियुक्त किया गया था दोस्तों को साहिल सेठ जी को। हाल ही में जिस देश ने पहले मंगल जांच तियानवेन 1 को पेंचोंग अंतरिक्ष यान लॉन्च साइट से लॉन्च किया था दोस्तों को चीन। हाल ही में जिस संस्था ने भारत के 6 राज्यों में शिक्षा में सुधार हेतु लगभग 3,700 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी प्रदान किया था दोस्तों को विश्व बैंक ने। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस जिस दिन मनाया जाता है दोस्तों को 1 जुलाई। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में कौशल कनेक्ट फोरम नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया था दोस्तों को कर्नाटक। हाल ही में जिस मंत्रालय ने पतंजलि की कोरोनिल दवा की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया था दोस्तों को आयुष मंत्रालय ने। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष का पदभार हाल ही में जिसने संभाल लिया था दोस्तों को श्रीकांत माधव वेद। विश्व बैंक ने हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए जितने करोड़ डॉलर की सहायता राशि मंजूर किया था दोस्तों को 40 करोड़ डॉलर। जिस वरिष्ठ राजनयिक को जनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया था दोस्तों को इंद्रमणि पांडे। केंद्र सरकार ने हाल ही में जितने महीने के लिए पूरे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया था दोस्तों को 6 महीने के लिए। अर्जेंटीना के जिस फुटबॉलर ने हाल ही में एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ अपने करियर का 700वां गोल पूरा कर दिया दोस्तों को लियोनेल मेसी। आईसीसी के अध्यक्ष शशांक मनोहर के पद छोड़ने के बाद जिसे चुनाव होने तक अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था दोस्तों को इमरान ख्वाजा। हाल ही में जिस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जर्मनी में पीएचडी बैडनोड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया था दोस्तों को सुमित सहगल। अमेरिका कंपनी इंटेल कैपिटल ने हाल ही में जिस भारत के रिलायंस इंडस्ट्री समूह के दूरसंचार एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म सेवा कंपनी जियो प्लेटफॉर्म में जितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की दोस्तों आंसरों को दोस्तों 0.39%। हाल ही में जिस बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया था दोस्तों को HDFC बैंक ने। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जितने लाख रुपए की बीमा कैंप के साथ सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस योजना शुरू करने की तैयारी किया था दोस्तों को 2.5 लाख रुपए। इंडिया ने हाल ही में कहा कि वह 2020 के अंत तक डॉक्टर और नर्सों को हवाई किराए पर जितने प्रतिशत की छूट देगी तो दोस्तों को 25%। हाल ही में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में सड़कों के विकास हेतु जिस राज्य वन्य जीव सलाहकार बोर्ड ने वन भूमि के हस्तांतरित वाले प्रस्तावों को मंजूरी दे दिया तो दोस्तों को उत्तराखंड। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने हाल ही में रूस से जितने नए लड़ाकू विमान प्राप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है तो दोस्तों को 33। हाल ही में फिल्मी जगत की जिस मशहूर कोरियोग्राफर का कार्डियक अरेस्ट के चलते मुंबई में निधन हो गया था दोस्तों को सरोज खान जी। ICMR के अनुसार भारत की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन जब तक लॉन्च की जा सकती है तो दोस्तों को 15 अगस्त तक। रूस में संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन जब तक रूस के राष्ट्रपति पद पर रह सकते हैं तो दोस्तों को साल 2036 तक। MG राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस जिस दिन मनाया जाता था दोस्तों को 1 जुलाई। हाल ही में जिस राज्य ने प्रोजेक्ट प्लेटिना के तहत दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया था दोस्तों को महाराष्ट्र ने। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के कार्यक्रम को जिसने साल तक के लिए बढ़ा दिया था दोस्तों को 1 साल तक। जिस राज्य के वन विभाग ने
पिथौरागढ़ जिले में कुमाऊं के मुंशियारी में भारत का पहला कवक पार्क लिचन पार्क विकसित किया है दोस्तों आंसर होगा उत्तराखंड। फिच रेटिंग्स ने 2020-21 में विकास दर का अनुमान को 95% से घटाकर जितना प्रतिशत कर दिया था दोस्तों आंसर होगा 8%। यूरोपीय संघ EU ने हाल ही में जितने देशों के नागरिकों को के आने जाने के लिए अपनी सीमाएं खोल दिए थे दोस्तों आंसर होगा 14 देश। हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने देश में अक्षय ऊर्जा परियोजना हेतु L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को जितने $1 मिलियन का ऋण स्वीकार किया था दोस्तों आंसर होगा $50 मिलियन। विश्व जनसंख्या दिवस जिस दिन मनाया जाता था दोस्तों आंसर होगा 11 जुलाई। हाल ही में जिस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म में 0.15% हिस्सेदारी के लिए 730 करोड़ रुपए का निवेश किया था दोस्तों आंसर होगा क्वालकॉम वेंचर्स। जिस राज्य ने हाल ही में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की है तो दोस्तों आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। तो दोस्तों यहाँ पूरे होते हैं आपके पूरे 101 डायलर MCQ जो कि बेहद इंपॉर्टेंट हैं इस पॉइंट ऑफ रूप से। SSC CGL हो, NTPC हो, NTPC रेलवे का एग्जाम हो या फिर UPSC हो या फिर दिल्ली पुलिस हो, UP पुलिस हो, UPSC EO हो, अन्य जितने भी एग्जाम है दोस्तों मैं सभी के नाम तो नहीं ले सकता लेकिन जब वन डे एग्जाम जितने भी है दोस्तों सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। भगवान ईश्वर आपको सक्सेस दिलाए दोस्तों, सक्सेस दिलाए। जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो को दोस्तों शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।